हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेऊ मूर अपराधा। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेऊ मूर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोह तजो हृदय अकुलानी। निज अघ समझि न कछु कहि जाए, तपै अवाएव उर अधिकाई। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोह तजो हृदय अकुलानी। निज अघ समझि न कछु कहि जाए, तपै अवाएव उर अधिकाई। यहाँ पर माता सती भगवान शंकर की ओर देखकर जान लेती हैं कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया और हृदय में वह व्याकुल हो जाती हैं। माता सती अपनी गलती को समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। सती सचोच जाने ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सते ससोच जान ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। परनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहें पुण्य शंभु समझो पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तह पुण्य शंभु समझे पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा।
वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। भगवान शंकर अपनी अंतःकरण की प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और अपनी अखंड और अपार समाधि में लीन हो गए। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही। मरमु न काऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराही। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही। मरमु न काऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। इस प्रकार माता सती कैलाश पर विराजमान रहीं। उनके मन में बड़े ही प्रकार के दुख चिंताएं हो रही थीं। इस रहस्य को और कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन बड़े ही युग के समान व्यतीत हो रहा था।